आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अभी भी इंडिया में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस ठीक ढंग से काम नहीं करता। मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस और इंश्योरेंस क्लेम दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी कमियां हैं। पिछले 2-3 सालों में मेंटल हेल्थ से जुड़े इंश्योरेंस क्लेम 30 से 50% तक बढ़े हैं। पॉलिसी बाजार के एक डेटा के अकॉर्डिंग 2025 में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करने वालों की संख्या 41% बढ़ी। कुछ कंपनियों ने 2021 से 2025 के बीच हर साल एवरेज 33% क्लेम ग्रोथ देखी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के इलाज हॉस्पिटल में नहीं बल्कि ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, और ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी ओपीडी खर्च को कवर नहीं करती। मान लीजिए अंजलि को लंबे टाइम से एंजाइटी की प्रॉब्लम है। वो हर महीने साइकाइट्रिक के पास काउंसलिंग के लिए जाती है और दवाइयाँ लेती है। इन सब का खर्च हर महीने 3 से 5 हज़ार आता है। लेकिन क्योंकि ये इलाज ओपीडी में हो रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ रहा है, इसीलिए उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसका एक भी रुपया कवर नहीं करती। लेकिन यही असली दिक्कत है, जब इलाज ओपीडी में हो और पॉलिसी कवर ना करे तो लोग सोचते हैं कि फिर इस इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा। क्या कानून में ऐसा कोई प्रोविजन है जो कहता हो कि मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ जितना ही कवर मिलना चाहिए? क्या कहता है कानून? कानून के अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस को भी फिजिकल इलनेस के बराबर माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनियों को उसी तरह से कवर देना होगा। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ, जिसमें साफ लिखा है कि मेंटल इलनेस के पेशेंट को भी वैसा ही इलाज और इंश्योरेंस कवर मिलेगा जैसा किसी फिजिकल इलनेस के पेशेंट को मिलता है। इसके बाद IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर ने 2018, 2022 और 2023 में इंश्योरेंस कंपनियों को बार बार ऑर्डर दिया कि वे पॉलिसी में से मेंटल इलनेस, डिसेबिलिटी और HIV एड्स इन जैसी बीमारियों के एक्सक्लूजन क्लॉजेस हटाएं और इनके लिए खास इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाएं। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास पहले से मेंटल बीमारी है तो सिर्फ इसी वजह से इंश्योरेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। अब मार्केट में स्टैंडर्ड प्लान्स भी हैं, 4 से 5 लाख का कवर कम प्रीमियम में, लेकिन ये बेसिक होते हैं और लंबे टाइम के लिए इनफ नहीं होते। मान लीजिए रितिका को पिछले 3 साल से डिप्रेशन है। पहले जब वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने गई तो कंपनी ने कह दिया आपके पास पहले से मेंटल बीमारी है, हम कवर नहीं देंगे। लेकिन अब कानून के बाद कंपनी उसे इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकती। रितिका 4 लाख का बेसिक हेल्थ प्लान ले सकती है, जिसमें उसके डिप्रेशन का इलाज भी कवर होगा, जैसे थेरेपी, दवाइयाँ और हॉस्पिटलाइजेशन। यानी अब कानून के तहत मेंटल इलनेस के लिए भी इंश्योरेंस मिलना ज़रूरी है और बेसिक प्लान्स में इलाज कवर हो सकता है। लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। ज़्यादातर प्लान्स सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्च उठाते हैं, जबकि मेंटल हेल्थ का ज़्यादातर इलाज ओपीडी में ही होता है, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग, दवाइयाँ, साइकाइट्रिक चेकअप। मेन प्रॉब्लम यही तो है, ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन होने पर होने वाले खर्च को कवर नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ज़्यादातर ओपीडी बेस्ड होता है, जैसे थेरेपी सेशन, काउंसलिंग, दवाइयाँ और साइकाइट्रिक चेकअप। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करता। मान लो रिया को एंजाइटी डिसऑर्डर है और डॉक्टर ने उसे हर हफ्ते थेरेपी सेशन लेने के लिए और दवाई खाने की सलाह दी है। ये सब ओपीडी ट्रीटमेंट में आता है। अगर रिया का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है तो इन थेरेपी सेशंस और दवाओं का खर्च उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। ओपीडी कवरेज पाने के लिए रिया को ऐसा प्लान लेना होगा जिसमें बिल्ड इन ओपीडी बेनिफिट हो, या फिर एड ऑन राइडर, जिसके लिए एक्सेसिव प्रीमियम देना पड़ेगा। बट सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करने वाले प्लान से मेंटल हेल्थ का असली बर्डन कम नहीं होता। प्लान लेने के बाद भी अंडर राइडिंग हर्डल्स, नेटवर्क लिमिटेशन और लो कवर स्टैंडर्ड प्लान जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। अगर आपके पास पहले से कोई मेंटल हेल्थ की बीमारी है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पॉलिसी देना आसान नहीं करती। आपको मेडिकल टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, लंबा वेटिंग पीरियड 2-3 साल लग सकते हैं और कभी कभी कवरेज लिमिट भी लगा दी जाती है। रीना को पहले से एंजाइटी डिसऑर्डर है। जब उसने हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश की तो कंपनी ने कहा आपका प्रीमियम 8,000 की बजाय 12,000 होगा।
मेंटल हेल्थ का क्लेम आप 3 साल बाद ही कर पाएंगे और कवरेज 2 लाख तक ही रहेगा। इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ अपने नेटवर्क हॉस्पिटल या मान्यता प्राप्त डॉक्टर से कराए गए इलाज का पैसा देती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक या नॉन नेटवर्क थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। अमन का इलाज एक फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट से चल रहा है जो इंश्योरेंस नेटवर्क में नहीं है। उसने 5,000 फीस दी लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो डॉक्टर कंपनी की लिस्ट में था ही नहीं। सरकार के स्टैंडर्ड से 4 से 5 लाख के मेंटल हेल्थ प्लान किफ़ायती तो हैं लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते। इनसे बाकी बड़ी बीमारियां या ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट खर्च को पूरा करना मुश्किल है। सोनिया ने 4 लाख का स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ प्लान लिया। बाद में उन्हें थायराइड और डायबिटीज़ का इलाज भी करवाना पड़ा लेकिन ओपीडी और बाकी दवाइयों का खर्च इस प्लान में कवर नहीं था। जिन जिन चैलेंजेस के बारे में हम बात कर चुके हैं जैसा लंबा वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल की शर्तें और लिमिटेड कवरेज, इन्हीं कारणों से पॉलिसी खरीदने से पहले कुछ चीज़ों पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए ताकि बाद में इलाज के टाइम आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। पहली चीज़ है ओपीडी बेनिफिट। देखिए कि प्लान में डॉक्टर से कंसल्टेशन, थेरेपी सेशन और दवाइयों का खर्च शामिल है या नहीं। अगर आप महीने में 2 बार थेरेपी करवाते हैं तो पॉलिसी में ये खर्च कवर होना चाहिए वरना आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा है नेटवर्क थेरेपिस्ट। आपका डॉक्टर या काउंसलर इंश्योरेंस कंपनी की अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं ये चेक करें। अगर आपका पसंदीदा काउंसलर नेटवर्क में नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तीसरा है थेरेपी और काउंसलिंग कवरेज। कई ओपीडी प्लान आज भी थेरेपी या काउंसलिंग को कवर नहीं करते। आपने सोचा कि पॉलिसी से थेरेपी फ्री हो जाएगी लेकिन पॉलिसी की शर्तों में लिखा है कि सिर्फ दवाइयों का खर्च कवर होगा। नेक्स्ट आप चेक करें वेटिंग पीरियड। अगर आपको पहले से मेंटल इलनेस है तो अक्सर 2-3 साल बाद ही कवरेज शुरू होता है। आपको डिप्रेशन है और आपने अभी पॉलिसी ली तो पहले 2 साल तक इंश्योरेंस कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन है बीमारी की लिस्ट। पॉलिसी किन मेंटल बीमारियों को कवर करती है ये देखें। अगर आपको PTSD है तो पॉलिसी की लिस्ट में PTSD होना जरूरी है वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। देन है हॉस्पिटल नेटवर्क। आपके आसपास के हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है और वे साइकाइट्रिक केयर देते हैं या नहीं ये देखें। अगर आपकी सिटी में सिर्फ एक हॉस्पिटल है जिसमें मेंटल हेल्थ यूनिट है और वो नेटवर्क में नहीं है तो कैशलेस इलाज नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चेक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी चूज करें वरना कागज पर तो सब अच्छा ही लगता है लेकिन ज़रूरत के टाइम आपको मदद नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इन सारी बातों से आपके लिए सही प्लान चूज करने का निचोड़ क्या निकलता है। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के नियम और डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी तो पहले से बेहतर हो गई है लेकिन असल जिंदगी में ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना दिखता है। अगर आपको सच में फ़ायदा चाहिए तो ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कवर हो ताकि थेरेपी और काउंसलिंग सेशन का एक्सपेंस भी कवर हो सके। यकीन कर लें कि आपका थेरेपिस्ट इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में हो वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। खरीदने से पहले वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन पढ़ लें। कई बार 2-3 साल बाद ही कवर शुरू होता है या कुछ ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते। ज़रूरी राइडर्स के लिए एक्सेसिव प्रीमियम देने के लिए तैयार रहें तभी आपको असल में काम आने वाला कवरेज मिलेगा। मान लीजिए आरब को एंजाइटी के लिए थेरेपी लेनी है। उसने एक मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया लेकिन उसमें ओपीडी कवर नहीं था और उसका थेरेपिस्ट नेटवर्क में भी नहीं था। नतीजा क्या हुआ? सारा खर्च उसे अपनी जेब से देना पड़ा। अगर उसने पहले से ही ओपीडी कवर वाला प्लान लिया होता, थेरेपिस्ट को नेटवर्क में कंफर्म किया होता और वेटिंग पीरियड समझ लिया होता तो उसे क्लेम मिल सकता था और एक्सपेंस आधा हो जाता। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के रूल्स और ऑप्शंस आज पहले से बेहतर तो ज़रूर हैं लेकिन इनके असली फ़ायदे तभी मिलेंगे जब आप पॉलिसी चुनने से पहले उसकी बारीकियों को ध्यान से समझेंगे। सही प्लान, सही कवरेज और सही इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मिल जाएं तो मेंटल हेल्थ का इलाज आपके लिए कम बर्डन वाला और ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकता है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।